हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो इंडियन स्टूडेंट्स मास्टर्स करने के लिए स्वीडन में या यूरोप में कोई भी कंट्री में जाते हैं, उनको कई बार जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ जाता है पोस्ट स्टडी। जब भी उनका मास्टर्स कंप्लीट होता है, यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज में एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर आपको जॉब सर्च करना होता है। तो उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन टाइम पे जॉब नहीं मिल पाता और लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है, जो पार्ट टाइम जॉब होता है वो सफिशिएंट नहीं होता कि आपका पूरा जो है ट्यूशन फी और आपका रहना खाना सपोर्ट करके और आपका सब कुछ हो जाए उस पैसे में। और पार्ट टाइम जॉब के वजह से आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा, जो वर्क वीज़ा फर्दर पोस्ट स्टडी जो मिलता है यूजुअली। तो आपको एक फुल टाइम जॉब लेना पड़ता है पोस्ट स्टडी, जिसके बदले में आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा और आपका इंडिया में अगर लोन है, कुछ स्टूडेंट लोन, जो वो आप आसानी से पे कर पाते हैं। तो मैं बताऊंगा कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस करते हैं और कुछ प्रिकॉशंस है जो इंडिया से अगर आप लेते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं और पिछले 4 साल से स्वीडन में एज ए CAE एनालिस्ट काम कर रहा हूं। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। और इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ ऑन इंटरनेशनल कैरियर्स एंड पर्सनल फाइनेंस। तो आपको अगर ये सब टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं वो एकदम ग्रेजुएशन के बाद एज ए फ्रेशर्स चले आते हैं इधर। ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है, ना कुछ इंटर्नशिप होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप इंजीनियरिंग के बाद आ रहे हैं तो आफ्टर इंजीनियरिंग तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस और थोड़ा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लेके आइए कोई अच्छी कंपनी में इंडिया से ही। तो इससे क्या होता है, आपको जो जॉब मिलने का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ पे यूरोपियन स्टूडेंट्स जो होता है वो बहुत सारे इंटर्नशिप के थ्रू गुजरते हैं उनका जो बैचलर्स प्रोग्राम के टाइम पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एक टेंडेंसी होता है बचपन से कि मतलब मान लीजिए 15-16 साल के बाद ये काम करते रहते हैं, तो इनका मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों ज़्यादा रहता है। तो मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद ये लोग जो मास्टर्स में जाते हैं, मास्टर्स जब कंप्लीट हो जाता है उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पहले से ही रहता है, तो उनका जॉब मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेयरएज एज ए इंडियन स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, इंटर्नशिप भी बहुत ज़्यादा नहीं करते। और तो इसके वजह से थोड़ा बहुत 1-2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप फॉरेन कंट्री में मास्टर्स के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है वो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप 1-2 साल एक्सपीरियंस लीजिए उसी डोमेन में जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं और उसी डोमेन में लीजिए जिसमें आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं। तो उसके बाद ही आप मास्टर्स के लिए आइए, क्योंकि 2 साल का मास्टर्स रहेगा। उन 2 सालों में आप हो सकते हैं थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब कर भी ले, लेकिन फाइनली आपको एक फुल टाइम जॉब चाहिए होगा उस पर्टिकुलर कंट्री में सेटल होने के लिए। और आपने अगर स्टूडेंट लोन वगैरह लिया है, अगर आपका एक्सपेंस हुआ है ये पढ़ाई करने के लिए, ये स्टडी करने में, तो वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए। तो इसलिए इसके लिए मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस लेके आइए, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको मास्टर्स करने के बाद जॉब मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ सेकेंड जो इशू है जो स्टूडेंट्स फेस करता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं मास्टर्स में जिसका डिमांड उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या होता है, स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, मतलब एक दो चॉइस देना पड़ता है मास्टर्स के लिए। तो मान लीजिए किसी एक दो इसमें सब्जेक्ट्स में नहीं मिला मास्टर्स, किसी और एक सब्जेक्ट में मिल गया, वो उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और उसके रिलेटेड ज़्यादा जॉब भी नहीं है उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो लेकिन चूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर पाए फॉरेन कंट्री में। तो एक एक्साइटमेंट भी रहता है। तो लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है जब तक आपको नहीं मिलता है, आपको स्टडीज के लिए आना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में आपका जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम रहेगा। और आपको ये देखना चाहिए, अगर मान लीजिए आप मास्टर्स डिज़ाइन में कर लिया, कोई भी डिज़ाइन फील्ड में, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कर लिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि सिविल इंजीनियरिंग का कितना सारा कंपनीज है उस कंट्री में, क्या प्रोबेबिलिटी है, उनका जो कंपनी का इकोसिस्टम है वो अच्छा है कि नहीं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आपने ऑटोमोबाइल में या प्रोडक्ट डिजाइनिंग में या बिजनेस एनालिटिक्स में या किसी भी फील्ड में आप अगर मास्टर्स करते हैं, तो उसका कितना ज़्यादा डिमांड है उस पर्टिकुलर कंट्री में। एटलीस्ट आपको 10 to 20 कंपनीज आपके ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि मैं मास्टर्स करने के बाद ये सब कंपनीज में अप्लाई करूंगा। तो जब तक आप वो सारा रिसर्च नहीं कर लेते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और उस पर्टिकुलर कंट्री में मत आइए जहां पे ये सारा पॉसिबिलिटीज मैच नहीं होता। तो मैं यही बताऊंगा, आप अच्छे से रिसर्च कीजिए उस जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसका कितना ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, बहुत लोग उस पर मास्टर्स करते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ उसका अच्छा खासा डिमांड है। तो लेकिन कितना सारा जॉब्स है वो भी आपको देखना चाहिए। कुछ कुछ लोग हैं जो बिजनेस एनालिटिक्स, बिग डेटा, ये सब के ऊपर मास्टर्स कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी आने वाले फ्यूचर में, और डिमांड रहने वाला है पूरे यूरोप में। तो इवन कोई भी कंट्री में जाइए, डेटा एनालिटिक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर भी स्पेसिफिक मास्टर्स होता है इधर यूरोप में। तो ऐसा आपको रिसर्च करके जाना चाहिए। आप ऑटोमोबाइल पे कर रहे हैं, ऑटोमोटिव डिजाइनिंग पे मास्टर्स कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पे मास्टर्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये सब सब्जेक्ट्स का कितना ज्यादा डिमांड है उस पर्टिकुलर कंट्री में, क्योंकि इनिशियली आपको कंट्री स्विच करना यूरोप के अंदर उतना आसान नहीं रहेगा। तो आप ये अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट चूज कीजिए। और सब्जेक्ट अगर अच्छे से नहीं मिल रहा है, सिर्फ जल्दी मास्टर्स करने के चक्कर में आप मास्टर्स स्टार्ट मत कीजिए जब तक कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट और आपका जो जिसमें इंटरेस्ट है या जिसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नहीं मिल जाता। अदरवाइज बाद में जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम जो आता है वो स्टडी प्रोसेस है, उसके रिलेटेड है। यूरोप में कैसा है, जो भी मास्टर्स है बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव रहता है, उतना सब्जेक्टिव, उतना थियोरेटिकल नहीं रहता। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और असाइनमेंट जैसे इंडिया में हम लोग करते थे कॉपी करके बुक से या कहीं से भी लिखते थे, थोड़ा नोट्स बना के लिख लेते थे, उस टाइप का नहीं होता। यहाँ पे अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद उस सब्जेक्ट पे वर्क करके आपको असाइनमेंट देना होता है। तो थोड़ा डिटेल वर्क रहता है, कभी कभी ग्रुप एक्टिविटीज रहता है, ये थोड़ा कोलैबोरेटिव रहता है। तो इस टाइप का जो स्टडी सिस्टम है, हम इंडियंस बहुत ज्यादा अकस्टम नहीं है। हमको कैसा है, कुछ असाइनमेंट आए वो पढ़ के हम लोग फटाफट सॉल्व करके सबमिशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कोलैबोरेटिव है जो भी वर्क देते हैं कॉलेजेस में। तो इससे क्या होता है, असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं होता, तो उसके वजह से स्टूडेंट्स का जो मार्क्स वगैरह है वो कट जाते हैं। तो कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैं बोलूँगा एक अच्छा है, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं है, तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आप मास्टर्स में ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप गैदर कर सकते हैं। तो और इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा रहता है। लोग बहुत बार मास्टर स्टडी के बीच में इंटर्नशिप कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीने का। और कंपनीज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि आपका जो भी थीसिस है, मास्टर थीसिस, वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो कंपनीज भी हेल्प करते हैं। तो आप कोई भी कंपनी में जाके आप थोड़ा बहुत आपका मास्टर्स थीसिस या सेमेस्टर में जो भी असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर है। तो मेरा यही कहना है। तो इंडियन स्टूडेंट्स को कैसा, वो सब जो है उतना आदत नहीं रहता, तो हमें पर्टिकुलरली।
तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है और मास्टर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, थीसिस जमा नहीं होता और बाद में आपका एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये गलतियां मत कीजिए, आप ये पहले से दिमाग में रखिए कि यहाँ पे आपको वर्क करना है, असाइनमेंट करना है और प्रैक्टिकली आपको सब कुछ सीखना है और थियोरेटिकल भी पढ़ाई करना है, पूरा सब कुछ मैनेज करना है। इवन यहाँ पे आने के बाद आपका पेरेंट्स वगैरह नहीं होगा तो आपका बाकी का जो खुद का आपका बाकी का जो एक्टिविटीज है, जैसे आपका डे टू डे लाइफ, वो भी आपको खुद को ही देखना है। तो आपका हेल्थ, स्टडीज सब कुछ बैलेंस करके चलना है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान में रखिए और आने से पहले ये प्रिपेयर हो जाइए कि यहाँ पे ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ A to Z आपको खुद ही को करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट, वो आप ध्यान रखिए। कई सारे स्टूडेंट्स का वो प्रॉब्लम होता है कि पहले वो घर से कभी बाहर आते नहीं है, तो स्टडीज़ और सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं हो पाता, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, वो है लोग बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब पे फोकस कर लेते हैं। इसके चलते क्या होता है, लोग ऐसे सुपरमार्केट या जॉब्स पकड़ लेते हैं पार्ट टाइम, जो कुछ आवर्स के लिए होता है, और अपना इंटर्नशिप और बाकी चीज़ों में फोकस नहीं करते। इंटर्नशिप में भले ही आपको पैसा ना मिले, लेकिन इंटर्नशिप आपके खुद के फील्ड में ज़रूरी है। आपको लॉन्ग टर्म जो पोस्ट स्टडी जॉब मिलने में वही इंटर्नशिप हेल्प करता है। जो आपका पार्ट टाइम जॉब है वो ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो लो स्किल्ड जॉब रहता है, वो अलग फील्ड में भी रहता है पार्ट टाइम जॉब्स यूजुअली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंटर्नशिप पे भी फोकस कीजिए, भले ही कुछ टाइम के लिए आपको पैसा ना मिले, लेकिन आप प्रॉपर जो एक कंपनी है आपके फील्ड में, उसमें इंटर्नशिप कीजिए, ताकि आपका जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको जॉब मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये सब इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के कारण, क्योंकि कंपनी को भी दिखता है जो इंटर्नशिप है उसमें आपने कितना एक्सपीरियंस गैदर किया, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बोलूँगा आप बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब के पीछे मत भागिए। आप इंटर्नशिप्स में फोकस कीजिए, नेटवर्किंग में फोकस कीजिए, ताकि पोस्ट स्टडी आपको जॉब जल्दी से मिल जाए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेटलमेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। आपको अगर स्टेबल जॉब चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म जो गेन है उसके लिए लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइसेस मत कीजिए। पार्ट टाइम जॉब ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी आ जाता है तो पार्ट टाइम जॉब के वजह से वो सैक्रिफाइस मत कीजिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो मान लीजिए वैकेशन रहता है जिसमें पार्ट टाइम जॉब का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटी रहता है, लोग पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं और बाद में कुछ ऐसा मतलब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गैदर नहीं होता, बाद में जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। और लास्टली मैं बताना चाहूँगा, आप लैंग्वेज पे फोकस कीजिए। यूरोप में हर एक कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल स्वीडन में स्वीडिश बोला जाता है, ऑल्दो आपका मास्टर्स है वो इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम रहता है, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स उसी में आते हैं, तो उसमें इंग्लिश में आपका काम चल जाएगा। लेकिन स्टडीज में, लेकिन आपको जॉब जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप कदम रखेंगे तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे स्वीडन में अगर आपका पर्सनल नंबर हो जाता है, अगर आप जब आप मास्टर्स के लिए आएंगे 2 साल का प्रोग्राम रहेगा तो आपको पर्सनल नंबर इशू हो जाएगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री में स्वीडिश लैंग्वेज ट्रेनिंग दिया जाता है इवनिंग में, जिसको हम SFE बोलते हैं। तो वो आप ज़रूर उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और आप जल्दी से जल्दी लैंग्वेज का 2-3 लेवल कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप फ्लुएंसी ला लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जर्मनी में वैसे अगर आप जा रहे हैं तो A1 और A2 लेवल ज़रूर कर लीजिए मिनिमम, और उसको ऊपर कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। B1 वगैरह आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उससे आपका जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं है, जैसे UK हो गया, आयरलैंड हो गया, अगर आप किसी और कंट्री में, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज ज़रूर सीख लीजिए।
इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कुछ 4-5 जो टिप्स है मैं शेयर करना चाहता था। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।